लेकिन किसकी बन रही सरकार, किसके दावे में कितना दम, क्या कहता है नतीजे से पहले नतीजों का रुझान। न्यूज नेशन पर हम आपको बताने जा रहे हैं 2024 के जनादेश के सबसे बड़े सर्वे में किसकी सरकार बन रही है। न्यूज नेशन के सर्वे में बीजेपी की हैट्रिक का अनुमान है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज नेशन के सर्वे में बीजेपी को 295 से 327 सीटों का अनुमान है। न्यूज नेशन के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 342 से ज्यादा सीटें, न्यूज नेशन के सर्वे में कांग्रेस को 62 से 68 सीटों का अनुमान है। इंडी गठबंधन को 153 से 169 सीट का अनुमान, ये बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज नेशन के सर्वे में बीजेपी को यूपी में 65 सीटों का अनुमान, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज नेशन के सर्वे में एनडीए की बात की जाए तो यूपी में 67 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। न्यूज नेशन के सर्वे में कांग्रेस को कितनी सीटें हैं ये भी इस सर्वे के जरिए हमने बताया है। सिक्किम की विधानसभा के नतीजे आ रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी सरकार बनाने के करीब है अरुणाचल में बीजेपी 19 सीटों पर आगे चल रही है, ये बड़ी खबर आपको बताएं। 10 सीट पहले ही बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। 19 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, 10 सीट पहले ही बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर एनसीपी और अरुणाचल पीपुल्स पार्टी की 2 सीटों पर बढ़त इस वक्त नजर आ रही है। 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। अरुणाचल में बहुमत के लिए 31 सीट की जरूरत है, बीजेपी बहुमत से सिर्फ 2 सीट की दूरी पर है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। बहुत जल्द पूरे आंकड़े रिजल्ट सामने होंगे। कांग्रेस को यहां पर लेकिन सिर्फ 1 सीट आगे बढ़त पर नजर आती हुई कांग्रेस, एनपीपी 6 सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। एनसीपी और अरुणाचल पीपुल्स पार्टी की 2 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आज जो नतीजे आ रहे हैं अरुणाचल में, लेकिन बीजेपी इस वक्त 19 सीटों पर आगे है और 10 सीटें पहले जीत चुकी, यानी कि ये 29 का आंकड़ा। और न्यूज नेशन के सर्वे में क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सिक्किम में सत्तारूढ़ एसकेएम पूर्ण बहुमत के करीब है, ये बड़ी खबर इस वक्त। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 24 सीटों पर आगे चल रहा है। सिक्किम विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 27 सीटों का है, एसकेएम पूर्ण बहुमत के करीब, ये बड़ी खबर। 27 का आंकड़ा, 24 सीटों पर आगे चल रही हैं। 17 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है, तो जाहिर है कि 17 से 24 बहुमत से भी काफी आगे जाती हुई एसकेएम पूर्ण बहुमत के साथ यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 24 सीटों पर सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी आगे चल रही है इस वक्त। और अब बात न्यूज नेशन के सर्वे की करेंगे, जहां बीजेपी को यूपी में 65 सीटों का अनुमान, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। न्यूज नेशन के सर्वे में एनडीए को यूपी में 67 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी को 65 और एनडीए को 67 सीटें इस सर्वे के मुताबिक मिलती हुई नजर आ रही हैं। न्यूज नेशन के सर्वे में कांग्रेस को यूपी में 1 सीट का अनुमान है। अगर इस 1 सीट की बात की जाए तो क्या ये रायबरेली या अमेठी कौन सी सीट हो सकती है, इस पर नजर रहेगी। न्यूज नेशन के सर्वे में समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो यूपी में 9 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। बीएसपी को इस सर्वे के मुताबिक यूपी में 3 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। इधर न्यूज नेशन के सर्वे में दिल्ली बीजेपी को उत्तराखंड में क्लीन स्वीप नजर आ रही है। न्यूज नेशन के सर्वे में दिल्ली में आप कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। न्यूज नेशन के सर्वे के मुताबिक दिल्ली की सभी 7 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। सर्वे में उत्तराखंड में बीजेपी को सभी 5 सीटें जाती हुई, यानी उत्तराखंड और दिल्ली में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में एक बार फिर से 2019 का ही जो आंकड़ा है वो इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी दोहराती हुई दिखती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक बार फिर से 2024 में भी लोकसभा चुनाव में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सर्वे सामने आ चुका है, एग्जिट पोल के नतीजों पर वार पलटवार भी सामने आया है। बीजेपी का क्या कुछ कहना है, विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, वो आपको सुनाते हैं। पिछली बार की भी एग्जिट पोल निकाल करके देख लीजिए, पिछली बार की भी इसी तरह के थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
2014 में कितनी सीट आई, 2019 में उससे बढ़कर के कितनी आई और 2024 में उससे बढ़कर के कितनी आएंगी, ये आप देख लेना। हमेशा एग्जिट पोल जिस तरह की कहता है, हमारे कार्यकर्ता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर देश की जनता का भरोसा है, इसलिए जो कहा है वो पूरा होगा। पहली बात तो ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है? कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है? मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। न्यूज नेशन के सर्वे आधारित एग्जिट पोल में मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, यानी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना तय माना जा रहा है। तो क्या कहता है न्यूज नेशन का प्री रिजल्ट सर्वे? क्या है वो फैक्टर जिसने बीजेपी पर जनता का भरोसा कायम रखा? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। मोदी फैक्टर होगा गेम चेंजर। चौबीस के रण में मतदान खत्म होने के बाद सबको इंतजार है नतीजों का, जो 4 जून को मतगणना के बाद आएंगे। लेकिन वैज्ञानिक आधार पर लिए गए सैंपल साइज के सर्वे ने किसकी सरकार बनने वाली है इसका खुलासा कर दिया है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नतीजे नहीं, लेकिन एग्जिट पोल भी मतदाताओं के सैंपल सर्वे के आधार पर ही तैयार होते हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस समय जो नजर आ रहा है वो ये कि एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब एग्जिट पोल में बन रही सरकार के पीछे क्या है तथ्य और कारण, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले न्यूज नेशन के सैंपल साइज और सर्वे पर एक बार नजर डाल लीजिए। न्यूज नेशन ने जनता के बीच जो सर्वे किया है उसके अनुसार एनडीए को 342 से 378 सीट मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया ब्लॉक को 153 से 169 पर जीत मिलती नजर आ रही है और 21 से 22 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसका मतलब है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो आंकड़ा औसतन 2019 के आसपास रह सकता है। वहीं इंडिया ब्लॉक के रूप में विपक्ष की भूमिका भी बड़ी होगी। लेकिन ये सर्वे है, नतीजे नहीं। पर प्रधानमंत्री के रूप में कौन पहली पसंद है, इस प्रश्न पर हुई वोटिंग बताती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी 63% लोगों की पसंद हैं। वहीं 29% आबादी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करती है, जबकि ममता बनर्जी को 1% लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी पीएम पद के लिए 2% लोगों की पसंद हैं और 5% लोग इनमें से किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते। और इस सैंपल के अनुसार यानी सर्वे में सरकार एनडीए बना रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर और कारण हैं जिसने विपक्ष पर जनता को भरोसा न करने की भूमिका बनाई, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसने बीजेपी और एनडीए को जनता की पहली पसंद के तौर पर सबसे ऊपर रखा, इसे भी समझ लीजिए। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। बताओ, उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? ये इंडी गठबंधन
टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। दरअसल 10 वर्ष सरकार में रहकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सशक्त नेतृत्व के रूप में देश की आज भी पहली पसंद हैं, जबकि विपक्ष के पास उनके बरअक्स ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है जिस पर देश की आधी से ज्यादा आबादी को भरोसा हो। इसलिए मुद्दे, सामाजिक समीकरण और वैचारिक आधार के बल पर बीजेपी बाकी दलों से आगे निकल गई। अगर फैक्टर की बात करें तो एनडीए के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है मोदी का चेहरा। इसके बाद जो फैक्टर हैं उनमें वादों पर भरोसा, मुस्लिम आरक्षण विरोध, मुस्लिम तुष्टीकरण विरोध, संविधान पर भ्रम, हिंदू धर्म की आस्था, विजन 2047, विकसित भारत, समग्र विकास, घुसपैठ पर रोक, आतंक विरोधी अभियान, दबंगों से मुक्ति, धर्मस्थल पुनर्निर्माण, आधारभूत निर्माण, आर्थिक विकास, कॉमन सिविल कोड और एनआरसी जैसे बिंदु शामिल हैं। जबकि विपक्षी दलों के उठाए मुद्दे ज्यादातर जगहों पर बेअसर रहे। इनमें रोजगार की बात हो, मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात हो, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात हो या सरकार की तरफ से औद्योगिक घरानों को मिल रहे लाभ की बात हो, जनता ने इन मुद्दों को दरकिनार कर दिया। और अगर एग्जिट पोल और सर्वे नतीजों में बदलते हैं तो इसका एक मतलब ये भी होगा कि विपक्षी दलों की राम मंदिर से दूरी, एक समुदाय के प्रति ज्यादा आकर्षण और वादों के सहारे लोभ देने की कोशिश पर आधी से ज्यादा आबादी ने भरोसा ही नहीं किया और बीजेपी को ऐसे ही नतीजों का विश्वास है। देखिए, 4 तारीख की काउंटिंग में जो मैंने देखा है, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक और मध्य भारत में भी, हर जगह भारत की जनता एक सक्षम भारत देखना चाहती है, एक समृद्ध भारत देखना चाहती है और एक आत्मनिर्भर भारत देखना चाहती है। और यह संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा विश्वास है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सभी लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं, उसके लिए आतुर हैं। हर एक जगह मैंने देखा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से एनडीए 400 पार कर रही है। अब चूंकि ये नतीजे नहीं है, एग्जिट पोल और सर्वे के रुझान हैं, इसलिए विपक्षी दलों को इसके उलटने का पूरा भरोसा है। हालांकि विपक्ष सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान की बात नहीं करता, इसलिए 400 पार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश हो रही है। आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर लोग अपनी पहचान के लिए, अपने सबलीकरण के लिए वोट कर रहे हैं और मैं निश्चित तौर पे कहूं कि आज शाम में एग्जिट पोल जितने भी प्रायोजित हो, 4 को जब पेटी खुलेगी, ईवीएम खुलेगा, तो मैं देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में होगा सरकार बनाने के लिए। लगता है कि पहले चरण में ही सिर्फ 400 पार का नारा दिया था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने किसी चरण में 400 पार का नारा नहीं दिया, क्योंकि देश की जनता ने 400 पार का हवा निकाल दी है। हालांकि अब मुद्दों पर घेराव का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि 2024 का मतदान पूर्ण हो चुका है और अब जनता ने जो फैसला किया है वो ईवीएम के जरिए 4 जून को सार्वजनिक हो जाएगा, जो सर्वमान्य होगा। लेकिन प्रश्न ये भी है कि आखिर विपक्ष जनता का भरोसा जीतने में नाकाम कहां हुई, इसे भी कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ लीजिए। सबसे पहले विपक्ष एकजुटता में नाकाम रहा, जिससे जनता का भरोसा कायम नहीं हो सका। वहीं विपक्ष के प्रधानमंत्री का कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था, जबकि विपक्षी गठबंधन के मुद्दों में भी स्पष्टता की कमी थी। इसके अलावा कांग्रेस की सनातन विरोधी छवि का भी असर पड़ा है, जबकि तेजस्वी यादव का नवरात्रि में मांसाहार भी मुद्दा बना और विपक्ष के वादों की विश्वसनीयता पर भी जनता में संशय रहा है। लेकिन विपक्ष इसे तब तक स्वीकार नहीं करना चाहता जब तक कि नतीजे न आ जाएं। हालांकि होना भी ऐसा ही चाहिए, सर्वे के आधार पर हासिल आंकड़ों को नतीजा नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि एग्जिट पोल में सीट सिर्फ घटती जुड़ती हैं, आंकड़े पलटते नहीं हैं। मुमकिन है कि इसी वजह से विपक्षी दलों ने पहले एग्जिट पोल में शामिल होने से इनकार किया और फिर मन बदलकर इसमें शामिल होने का फैसला लिया। हमने अपने आंकड़े इकट्ठे किए, समझ में आया कि 295 मिनिमम इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। तो ये जनता का पोल वर्सेस सरकारी पोल, हमने कहा हम भी जाकर अपना जनता का पोल सबके सामने रखेंगे और ये तय हुआ कि हम जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और उसका जो ये इकोसिस्टम चल रहा है उसको बेनकाब करेंगे। 295 प्लस हम लोगों का आएगा और इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। 295 का फिल्म फर्स्ट फेज में फ्लॉप हो गया 400 का। यानी एग्जिट पोल बता रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बन रही है,
जिसमें पीएम मोदी का असर देश की हर लोकसभा सीट पर दिखा। इसके अलावा बीजेपी अपने मुद्दे जनता तक पहुंचाने में भी कामयाब रही, जबकि विपक्ष एक बार फिर वादे, मुद्दे और छवि बदलने में नाकाम रहा।